नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 71 के तहत हिंदी भाषा के प्रमुख प्रश्नों को आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में बेहतर ढंग से हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हिंदी बोलियों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान जरूर जानते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सारणी के ज़रिए आपको हिंदी भाषा और बोलियों के वर्गीकरण को पहले बता रही हूँ। तो आप यहाँ 3 कॉलम देख रहे होंगे। यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर उपभाषा, जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और जो हिंदी की 18 बोलियाँ हैं। पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। तो पहली पश्चिमी हिंदी उपभाषा है हिंदी की, और इसके अंतर्गत 5 बोलियों को हम पढ़ते हैं और उनमें है खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू या जाटू, ये चौथे नंबर पर बुंदेली और कन्नौजी। हिंदी के अंतर्गत दूसरे नंबर पर आती है पूर्वी हिंदी और इसकी 3 बोलियां हैं और इनमें है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी के तीसरे रूप राजस्थानी को हम 4 भागों में देखते हैं और उनमें है मारवाड़ी, जैसे हम पश्चिमी राजस्थानी के रूप में, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी के रूप में, मेवाती उत्तरी राजस्थानी के रूप में और मालवी दक्षिणी राजस्थानी के रूप में जानते हैं। चौथे नंबर पर आती है पहाड़ी हिंदी, जिसकी 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और अब हम हिंदी के 5वें और अंतिम रूप, जिसे हम बिहारी हिंदी के रूप में जानते हैं, उसकी 3 बोलियों से परिचित हो लेते हैं और उनमें है भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस प्रकार ये हिंदी की भाषा और उपभाषाओं की बोलियों का वर्गीकरण हमें याद रखना चाहिए। और अब हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को और बेहतर तरीके से हल करने के लिए उसकी उच्चारण तालिका को देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और उच्चारण स्थल हमें दिखाई पड़ रहे होंगे। यदि ये उच्चारण तालिका हमें पूर्णतः याद रहती है तो प्रश्नों को हल करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आती है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन सभी हिंदी से संबंधित मुख्य परीक्षाओं में, जैसे टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि उच्चारण तालिका से या ग्रामर से संबंधित, हिंदी ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप इन्हें सभी को देख सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और अब मैं हिंदी भाषा से संबंधित लगभग 15 क्वेश्चन आज आपको पढ़ाऊंगी, किंतु इस भाषा से संबंधित लगभग 150 प्रश्नों को मैंने इस प्रश्नमाला में संग्रहित किया है। और यदि आपने ये सारी वीडियो देखी तो आपके लिए परीक्षा में बड़ी उपयोगी साबित होंगी। तो पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली अवधी नहीं है, क्योंकि ब्रजभाषा, बांगरू और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है और यहाँ पर कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की, मैथिली बिहारी हिंदी की और मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है। यदि आप विकल्प को क्लियर कर लेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही होने के 100% चांस हो जाते हैं। तो आपको विकल्प को ही अपना माध्यम बनाना चाहिए सही उत्तर खोजने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? तो सन 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। चौथे नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो यहाँ पर हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। और अगला क्वेश्चन 5वां, बड़ा महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाषा अर्जित संपत्ति है, निसंदेह भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है, यस बिल्कुल, क्योंकि भाषा हर युग में अपना रूप बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी ऑप्शन है वह इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि 2 भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। तो नहीं, ये 2 भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता नहीं होती है। और डी ऑप्शन, भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। तो निसंदेह सभी विश्व की सभी भाषाएं अपना व्याकरण रखती हैं और उसी से वह चलती हैं। प्रश्नावली के 6ठे क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मैथिली बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है।
क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानित कितनी होगी? तो वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी को बोलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, इसमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ हिंदी कम बोली जाती है और यहाँ की जो मूल भाषा है वह पंजाबी है जिसकी लिपि गुरमुखी है। नवा प्रश्न देख रहे हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा धारा 343(1) के तहत संविधान ने घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। 12वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो इनमें से तीनों जो लैंग्वेज यहाँ पर अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? तो फिजी में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर हिंदी बहुतायत बोली जाती है। 15वें नंबर के और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को देख रहे हैं, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती? तो सोवियत रूस में हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती, किंतु इन 3 देशों में जिनमें म्यांमार, सूरीनाम और मॉरिशस हैं, क्योंकि वहाँ भारतीय मूल के लोग वहाँ के स्थायी नागरिक हैं तो वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो और इसके प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे और ऐसी ही वीडियो कल मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।